क्या होगा अगर अगर अपना अपना डिग्री रॉन्ग ले ली तो अपने ने? आप लोग मुझे पार्टिसिपेंट्स लोग व्हाट्सएप अरे मैसेज में कमेंट करके बताइए। क्या होगा अगर डिग्रीज़ रॉन्ग हुई तो? थोड़ा-सा 35 डिग्री में क्या फ़र्क पड़ता है? ओके, वेरी गुड। यस, यस, यस। परफेक्ट, यस इट विल। यस, ज़ोन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। करेक्ट। आप लोगों को तो सब पता ही है। यस, एब्सोल्युटली अगर हम लोग डिग्रीज़ रॉन्ग लेंगे तो क्या होगा? हमारा डायरेक्शन रॉन्ग होगा। उस वज़ह से ऑब्वियसली हमारा एनालिसिस रॉन्ग होगा, हमने जो रेमेडीज़ करी वो भी रॉन्ग हो जाएँगी और हमारा टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा और एफर्ट वेस्ट होगा, वो तो है ही। बट वर्स्ट इज़ कि अगर रेमेडीज़ बैकफायर हो जाए। आप लोगों ने भी काफ़ी वास्तु के केस किए होंगे और आपको पता होगा कि कितने लोग नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ समझ के अपना टॉयलेट बना देते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि उनका प्रॉपर्टी 30 डिग्री टिल्ट है। उस वजह से एक्चुअली वो जो नॉर्थ समझ रहे हैं, वो तो घर का नॉर्थ ईस्ट है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है? एनीबॉडी हू हैज़ एक्सपीरियंस्ड दिस? आपके क्लाइंट्स को लग रहा है कि उनका टॉयलेट तो नॉर्थ में है बट एक्चुअली है नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि ग्रिडिंग रॉन्ग हुई थी। यस, एब्सोल्युटली। सो द करेक्ट आंसर इज कि अगर डिग्री रॉन्ग ली गई तो ये सारी के सारी चीजें होंगी एंड द वर्स्ट ऑफ इट विल बी रेमेडियल्स बैकफायर होना। करेक्ट। तो जो दुखी था वो और दुखी हो जाएगा अगर अगर आपने डिग्री रॉन्ग ली। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डिग्रीज करेक्टली लें। ठीक है। तो बेसिकली आज का एजेंडा क्या है? आज का हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं ABCD ऑफ ग्रिडिंग। ए मतलब एक्यूरेटली डिग्रीज निकालना फ्रॉम गूगल अर्थ प्रो। ओके। अब से हमको ये कंपास की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम हमेशा के लिए अब रख सकते हैं साउथ वेस्ट दिशा में क्योंकि नाउ वी विल बी टेकिंग डिग्रीज फ्रॉम गूगल अर्थ प्रो। ऐसा इसलिए करना ज़रूरी है बिकॉज़ कंपास का जो रीडिंग है ना दैट कैन बी वेरी वेरिएबल। एक तो आपने यहाँ-वहाँ पकड़ लिया, आपने तो हाथ शिवर होते ही रहते हैं पूरा टाइम, तो डिग्रीज़ रॉन्ग हो जाएँगी। आपने कुछ घड़ी पहनी है, मेटल पहना है, तो डिग्रीज़ रॉन्ग हो जाएँगी। अपने आस-पास कितनी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, कोई मेटल है, कोई कॉलम आ जाता है, तो भी डिग्रीज़ रॉन्ग हो जाएँगी। तो एक्चुअली में अगर अपने को डिग्रीज़ लेना हो कंपास से ना, तो हमको हमारे घर में, टेरेस में, नीचे जाके सब जगह चेक करना चाहिए एंड हम तभी समझ सकते हैं। बट इतना टाइम किसके पास है? और इतना एफर्ट कौन करेगा? तो वी विल वर्क स्मार्ट, वी विल ऑलवेज यूज गूगल अर्थ प्रो एंड गूगल अर्थ प्रो का प्रिसिजन इज एक्सीलेंट। इवन नासा यूजेस दैट एक्सटेंसिवली। ओके। तो हम सीखेंगे एक्यूरेटली डिग्रीज निकालना। ब्री बी ब्रह्मस्थान ढूंढना। ब्रह्मस्थान ढूंढना अपने आप में ही एक आर्ट है जो हम आज सीख जाएंगे कैसे। कट्स एंड एक्सटेंशन करना, वो बालकनी लेना है या नहीं, वो वाला डाउट अब हमेशा के लिए क्लियर होगा। एंड हम सीखेंगे 16 एंड 32 ज़ोन्स में प्रॉपर्टी को विभाजन करना। बोथ हम मैन्युअली भी सीखेंगे और हम सीखेंगे ऑन अ फ्री सॉफ्टवेयर। ओके। बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम सीखेंगे, वो ये है कि समझना कि आपकी प्रॉपर्टी या क्लाइंट की प्रॉपर्टी कोई मैथमेटिक्स नहीं है। इट इज़ अ वेरी डायनामिक थिंग और देयर इज़ ओनली वन वन वे इन व्हिच आप एक्यूरेटली ग्रीडिंग कर सकते हो, वो है सिम्पटम्स को मैच करना। करेक्ट? एंड ऑल दिस वी विल लर्न इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। मैं आपको बोर नहीं करूँगा। हम केस स्टडीज़ सीखेंगे, हम क्विज़ लेंगे और आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स लेंगे। ये वेबिनार 2 दिन में डिवाइडेड है। तो आज के लिए हम जो करने वाले हैं, वो हम डिग्री लेना सीखेंगे, ब्रह्मस्थान कैसे मार्क करना है वो सीखेंगे एंड कस्टम एक्सटेंशन सीखेंगे। ऑफ कोर्स बीच-बीच में क्विज़ आते रहेंगे और जो मार्किंग है 16 और 32 ज़ोन में एंड आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स वो हम लेंगे कल के दिन में। ओके? सो बिफोर आई स्टार्ट मेरी आपसे 2-3 रिक्वेस्ट है। वो है कि आपको जो भी डाउट्स हो आप नोट डाउन कर लीजिए। वी विल टेक ऑल योर डाउट्स इन द Q&A सेशन एंड अगर आप फोकस से देखेंगे, आप ये देखेंगे तो आपके काफ़ी सारे डाउट्स वैसे ही क्लियर हो जाएँगे। सो आई वांट अ प्रॉमिस फ्रॉम यू कि आप लोग फोकस करोगे और विनी मैम नोट्स अभी भी बना लेना ना नोट्स का। डू नॉट गेट इनटू नोट्स, आप कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है? सो
डू आई हैव अ प्रॉमिस? सब लोग पी लिखेंगे तो ही मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। आई वॉन्ट अ प्रॉमिस कि आई विल गिव माई 100% एंड यू विल गिव योर 100% अटेंशन। बच्चा भूखा है, बच्चा स्कूल में जाने वाला है, कुछ भी हो, अपने को फोकस करना है अपने आज के वेबिनार में। एंड बिलीव मी, आप लोग अगर ये फोकस से पढ़ेंगे ना, आपके इतने सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं कि कल से आप ही वेबिनार कर लोगे रीडिंग। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आ, अगर मैं बोलता हूं कि मेरे घर की डिग्री 10 डिग्री आई है, तो मेरा मतलब क्या है? मतलब मैं कह रहा हूं कि आ, मेरा समझिए मेरा फ्लैट है, ठीक है, ये मेरे घर का नॉर्थ है। तो नॉर्थ तो हमेशा 0 डिग्री पे ही होता है, करेक्ट? इंडिया में, चाइना में, जापान में, अमेरिका में, सब जगह नॉर्थ तो 0 डिग्री पे होता है। तो अगर मेरा घर 10 डिग्री टिल्टेड है, इसका मतलब क्या होगा? मेरे ही घर में कोई प्रॉब्लम होगा, है ना? हाँ, कि मेरे घर का नॉब खराब होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। एक्चुअली क्या होता हो रहा है कि ऑल्दो नॉब तो सेम ही है, बट बिल्डर ने मेरी बिल्डिंग थोड़ी सी टेढ़ी बनाई है, बस यही है। 10 डिग्री टिल्ट का मतलब ये है कि मेरी प्रॉपर्टी उसने टिल्टेड बनाई है। नॉर्थ में कोई गड़बड़ नहीं है, नॉर्थ विल ऑलवेज ऑलवेज बी एट 0 डिग्री। और हमारे घर के ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया का नॉर्थ 0 डिग्री पर मेरे घर का स्पेशल है वास्तु पुरुष, वो भाई टिल्ट होके बैठ गए 10 10 डिग्री, वैसा भी नहीं है। ये जो गड़बड़ होती है इसलिए होती है क्योंकि अपनी बिल्डिंग थोड़ी सी टेढ़ी बनाते हैं, ठीक है? मतलब ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ है मेरा, ठीक है? आइडियली ऐसा होना चाहिए था, ठीक है? ये बिल्डिंग है मेरा, ये घर का नॉर्थ है, मेरी बिल्डिंग टिल्टेड है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे ही रखूंगा, बस इसी चीज को ग्रेडिंग कहते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते ये घर मेरा नॉर्थ है तो मेरा नॉर्थ भी टिल्ट कर दो, ऐसा नहीं होगा। नॉर्थ हमेशा आपका स्ट्रेट ही रहेगा, इट इज द प्रॉपर्टी विच इज टिल्टेड। सो हम ये जो बैलेंसिंग करते हैं ना, वही ग्रेडिंग। बस यही कंसेप्ट है। आप लोगों को समझ आया ये क्या चीज बोली मैंने, कि मैं रिपीट करूं? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है मुझे, कमेंट से बताइए। ये पॉइंट क्लियर है एकदम कि ऑलवेज नॉर्थ हमेशा 0 डिग्री पे ही रहेगा। हमारी प्रॉपर्टी टिल्टेड होती है और हमको बस इतना करना है कि हमारी जो प्रॉपर्टी टिल्ट है ना, उसको हम लोग 0 डिग्री पर रख दें। तो मेरी प्रॉपर्टी 10 डिग्री टिल्ट है, तो वो टिल्ट हो जाएगा, बस यही है ट्रेडिंग। अगर आपने इतना पार्ट समझ लिया ना, तो बाकी सारी पिक्चर आपको बहुत अच्छी समझ पड़ेगी, ठीक है? तो ये था ट्रेलर, आई होप आपको मजा आ रहा है। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा, अभी मुझे बताइए कि डिग्रीज कहाँ से लेनी चाहिए? घर के सेंटर पे से, या घर की एंट्रेंस पे, या एकदम कॉर्नर में खड़े होके, या दीवार से लग के? हमको डिग्रीज कहाँ से लेनी चाहिए? सेंटर से। ओके, अर्चना जी का कहना है सेंटर से। ओके, ऋतु जी का कहना है प्रॉपर्टी के सेंटर से। अरे बाप रे, सब सेंटर सेंटर ही बोल रहे हैं। ओके, center, any straight wall. Okay. Shweta ji has said any straight wall, any wall. Okay. Okay. यस, अभी करेक्ट आंसर इज इट डज नॉट मैटर। आपका आप कहीं से भी लो, कोई स्ट्रेट वॉल से लो या सेंटर से लो या कहीं से भी लो, बाथरूम में जाके लो, किचन से लो, एंट्रेंस पे लो, आपका नॉर्थ का जो टिल्ट है ना, वो उतना ही रहेगा, या फिर आपकी जो प्रॉपर्टी का टिल्ट है ना, वो उतना ही रहेगा। हम स्ट्रेट वॉल इसलिए लेते हैं कि हमारे रेफरेंस के लिए इजी हो, बट असेंशियली ऐसा नहीं है कि आपको घर के सेंटर पे जाके खड़े होके डिग्री लेनी है। आप एंट्रेंस पे भी खड़े रहोगे या कहीं पे भी खड़े रहोगे, आपको खाली देखना है कि ये प्रॉपर्टी कितनी टिल्टेड है, यहाँ जा रही है या वहां जा रही है, बस आपको पकड़ के उसको अपने कंपास पे रखना है, बस उतना ही करना है। सो इट डज नॉट मैटर आप कहीं से भी लो, बट वी विल प्रिफर कि हम कोई भी एक स्ट्रेट वॉल ले लें। ऐसा करने का रीजन है कि मुझे रखने में इजी हो। ये पॉइंट क्लियर? any straight wall. So the right answer is actually B, does not matter, but for our convenience, we will take a straight wall. Clear?
क्लियर? अभी अभी कोई मुझे सेंटर पे खड़े होकर कंपास लेता दिखना नहीं चाहिए। ओके? परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अभी अभी थोड़ा-सा और एक थोड़ा-सा एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अभी एक एक पूछता हूँ मैं क्वेश्चन। अगर किसी क्लाइंट का घर है 2 बीएचके, मतलब मोटा-मोटी ए एक हॉल, एक किचन और 2 रूम हो गए। तो कितने उसके घर में कितने नॉर्थ होंगे? 4 नॉर्थ होंगे, राइट? 4 रूम के 4 नॉर्थ, करेक्ट? या 1 ही होगा? या 3 होंगे? या हर एक रूम का अलग-अलग नॉर्थ होगा? यस, अशोक जी, यू आर राइट। नॉर्थ तो एक ही रहेगा ना मेरे भाई, ये सब लोग नॉर्थ एक ही रहेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि मेरे घर में जितने-जितने रूम हैं, सबका अलग-अलग नॉर्थ होगा। नॉर्थ तो वही रहेगा। मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप रूम से लो या हॉल से लो या किचन से जाके लो, आपका नॉर्थ एक ही रहेगा। सो कितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी हो, कितनी भी छोटी प्रॉपर्टी हो, आपके घर का नॉर्थ तो वही रहेगा। यस, हम ब्रह्मस्थान अलग-अलग कर सकते हैं, पर नॉर्थ तो एक ही रहेगा। ईच रूम हैज़ अ नॉर्थ। यस, अगर आप रूम वाइज़ देखना चाहो तो ऐसा करते हैं, बट हम वी आर टॉकिंग अबाउट इन अ फुल प्रॉपर्टी। तो एक प्रॉपर्टी की नॉर्थ वही रहेगी। तो मतलब अगर ऐसा हो सकता है कि ये रूम में जाऊँ तो नॉर्थ 10 डिग्री टिल्टेड है और वो रूम में जाऊँ तो नॉर्थ 15 डिग्री टिल्टेड है और ये रूम में नॉर्थ बराबर है, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। आपका नॉर्थ एक ही होगा और वो टिल्ट एक ही होगा। ये पॉइंट क्लियर है आपको? नो। व्हाट इज़ द डाउट ममता जी? ये अपने अपने ले लेंगे पॉइंट क्यू&ए में। ओके। सो आपके घर में भले कितने भी रूम हो, आपका नॉर्थ का टिल्ट सेम ही रहेगा और आपको बस इतना करना है कि मेरी प्रॉपर्टी है, बिल्डर ने थोड़ी-सी टेढ़ी बना दी है, तो मैं उसको बस अपने शक्ति चक्रा से अलाइन कर दूँगा, बस उतना ही है। जितना जितना उसने टिल्ट रखा है, उतना मुझे अपना कंपास को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर नॉर्थ थोड़ा टिल्टेड है, तो मेरा नॉर्थ यहाँ होने की जगह यहाँ हो जाएगा बिकॉज़ प्रॉपर्टी टिल्टेड है। बस यही कांसेप्ट अपने को समझना है। और एक क्वेश्चन, अगर मेरे पास एक दिशा हो, तो क्या मैं बाकी सब दिशा ढूँढ सकता हूँ? मेरे को अगर पता चल जाए किसी प्रॉपर्टी का नॉर्थ कितना है या साउथ साउथ कितना टिल्ट है, तो क्या मैं दूसरे सारे ज़ोन्स पता कर सकता हूँ? वेरी गुड, मैं कर सकता हूँ। मैं कैसे पता करूँगा? मैं बेसिकली जो मेरे पास डिग्री आई है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ मेरा आ रहा है, होना चाहिए था 0 डिग्री पे, बट मैंने बिल्डिंग मेज़र करी मेरी और मुझे पता चला है कि बिल्डिंग है ना एक्चुअली 10 डिग्री के टिल्ट पे है। तो मैंने अपना गिना कि मेरे मेरे घर का नॉर्थ 10 डिग्री पे आता है, ठीक है? तो अब मुझे ईस्ट दिशा जाननी है, तो मैं उसमें 90 डिग्रीज़ प्लस कर दूँगा। मुझे साउथ जानना है, तो मैं अब वो ईस्ट में 90 डिग्रीज़ ऐड करूँगा। वैसे ही करते-करते मैं सारी की सारी दिशा पता कर सकता हूँ, तो मुझे खाली एक दिशा मिलनी चाहिए। अब ये नॉट नेसेसरी कि नॉर्थ ही हो, अगर कोई भी स्ट्रेट वॉल मिल रही हो, साउथ की मिल रही हो, चाहे ईस्ट की मिल रही हो या वेस्ट की मिल रही हो, आप किसी भी एक डायरेक्शन पता कर लोगे, बाकी सारा पता चल जाएगा। अब वो तो अपने को पता ही है, इसमें नया क्या है? अभी आप मुझे बताओ ईस्ट अगर 100 डिग्री पे है, तो मेरा वेस्ट क्या डिग्रीज़ पे होगा? ओहो! सबके आंसर आ भी गए, क्या बात है। अम, ईस्ट मेरा है 100 डिग्रीज़ पे, ओके? तो मुझे कितनी डिग्रीज़ ऐड करनी पड़ेगी तब मुझे वेस्ट मिलेगा? मुझे 90 डिग्रीज़ ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि नॉर्थ से ईस्ट 90 डिग्री होता है। ठीक है? नॉर्थ से साउथ 180 डिग्री होता है, हमको ऐसे पता है। तो मेरे को मुझे पता है कि सॉरी ईस्ट और वेस्ट में 180 डिग्री का फ़र्क है, ठीक है? तो अगर मेरा ईस्ट आ रहा है 100 डिग्री पे तो मेरा वेस्ट कहाँ पे होगा? 100 प्लस 180 व्हिच इज़ इक्वल टू 280। परफेक्ट, क्लियर? स वेरी गुड, परफेक्ट, ओके। और इस केस में साउथ कितना होगा? अगर मेरा ईस्ट है 100 डिग्री पे, तो मेरा साउथ कितना होगा?
अरे तो जी रॉन्ग। मेरा साउथ कितना होगा डिग्रीज पे? 190। यस परफेक्ट, यस परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, यस यस। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है अपने को पता चल गया है कि मुझे नॉर्थ नहीं, मुझे कोई भी एक डिग्री मिल जाएगी ना, तो डायरेक्शन की डिग्री मिल जाएगी तो मैं अपनी सारी दिशाएं ढूंढ सकता हूँ, राइट? मुझे खाली वो मैथ्स रखना है। बट हम कन्वीनियंस के लिए ना ट्राई करेंगे कि हमेशा नॉर्थ की डिग्री ले। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ना, हर एक नक्शे पे जनरली लोग नॉर्थ ही मार्क करते हैं। वो थोड़ा इजी रहता है, अपने को लोड क्यों लेने का, टेंशन देने का, लेने का नहीं, करेक्ट? तो अपने क्या करेंगे, हमेशा ट्राई करेंगे कि नॉर्थ की डिग्री मिल जाए, कि हमको कैलकुलेशन में ईज़ी हो। बट लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि खाली नॉर्थ की डिग्री ही हो। कभी-कभी हो सकता है कि आपको स्ट्रेट वॉल रेफरेंस में नॉर्थ तो पूरी बिल्डिंग बहुत क्रॉस में है, बट आपको ईस्ट की वॉल स्ट्रेट मिल रही है, तो हो सकता है आपको ईस्ट की वॉल लेनी पड़े। बट लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि डिग्री का इम्पोर्टेंस नहीं है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि मुझे अपने घर के टेल को बैलेंस करना है, मतलब अपने शक्ति चक्र को उससे अलाइन करना है। और नॉर्थ इसलिए बिकॉज़ कन्वीनिएंट है, बट ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ही लेना है। ये पॉइंट क्लियर आप लोगों को? ओके। अब अपने सीधा आते हैं अपने ए पे। ए मतलब एक्यूरेटली डिग्रीज़ निकालना, ठीक है? अभी आई आई होप आप लोगों ने गूगल अर्थ प्रो डाउनलोड कर लिया है आपके लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे। गूगल अर्थ प्रो फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका सारा प्रोसीजर मैंने आपको भेजा है। अगर नहीं किया है तो वेरी गुड, अभी आप बाद में कर लेना। अभी करने मत बैठना, अभी आप समझोगे कि कैसे हम लोग उसको यूज़ करेंगे, ठीक है? अभी गूगल अर्थ प्रो की 2-3 चीज़ें और जो आपको समझनी चाहिए, वो ये है कि अ, गूगल अर्थ प्रो से हम लोगों को हमारी प्रॉपर्टी आइडेंटिफ़ाई करनी होती है, वो तो हम कर ही लेंगे। हम प्रॉपर्टी कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे? हम बोलेंगे क्लाइंट को कि भाई एड्रेस भेजो, तो वो आपको पिन मिल जाएगा। या तो फिर आप लाइव लोकेशन मंगवाओगे, अगर आप रह ही रहे हो उधर से तो पता है हमें व्हाट्सएप पे लाइव लोकेशन भेजते हैं, आप उससे भी निकाल सकते हो, ठीक है? और करंट लोकेशन, करेक्ट। थैंक यू कीर्ति मैम। राइट वर्ड इज करंट लोकेशन मंगवा सकते हो। एंड ऑल्सो आप क्या कर सकते हो, लैंडमार्क पूछ सकते हो कि भाई कौन सा है तेरे घर के आजू बाजू, कोई मेजर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल, कोई एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन। तो मोटा मोटी वो ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके। सो बेसिकली हम गूगल अर्थ प्रो के लिए क्या करते हैं, हम गूगल अर्थ प्रो प्रो पे अपना एड्रेस डालते हैं, वो मैं दिखाऊंगा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। हम हमारी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करते हैं और वो प्रॉपर्टी में कोई भी एक स्ट्रेट वॉल ढूँढने की ट्राई करते हैं। भगवान की कृपा से एक स्ट्रेट वॉल तो मिल ही जाती है। ओके, एंड हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे टी वाला हिट वाला फॉर्मूला, जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे हम डिग्रीज़ लेते हैं फ्रॉम गूगल अर्थ प्रो। उसके लिए क्या करना है, आपको गूगल अर्थ प्रो खोलना है, जो मैं अभी खोल रहा हूँ। आई होप आपको मेरी स्क्रीन एकदम क्लियर दिख रही है। सो आप जब गूगल अर्थ प्रो खोलेंगे तो ये कुछ दिखता है इस तरह, ठीक है? ओके, ये तो अपनी पृथ्वी लोक जैसा दिख रहा है। यस, गूगल अर्थ प्रो ही तो है। ओके, क्लोज, ठीक है ये। ओके ग्रेट। तो ये दिख रहा है मुझे मेरा इंडिया, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, मुझे ढूंढना है अपना प्रॉपर्टी का एड्रेस डाल सकता है। ओके। तो फॉर ईज पर्पस हम ढूंढते हैं इंडिया का लैंडमार्क, जो है कि है ताजमहल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताज महल, आगरा। ओके, ठीक है। आई एम श्योर आप लोग में से काफी लोग ताजमहल गए होंगे। कौन कौन गया है ताजमहल? हैंड रेस करना। मैं भी गया हूँ ताजमहल, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, यस। ओके। सो अब मुझे ये दिख रहा है ताजमहल। ओके, अभी मुझे क्या करना रहेगा, मुझे इसकी डिग्री लेनी पड़ेगी। ओके। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं इसको ज़ूम इन करूंगा। अभी आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने अपना एड्रेस डाला था और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे कुछ नॉब्स दिख रहे हैं, करेक्ट?
तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा ज़ूम करूँगा कि मुझे जितना ईज़ी हो लेने में प्रॉपर्टी, मैं वैसा करने की ट्राई करूँगा, ठीक है? अभी मैं ज़ूम कर रहा हूँ। मैं जितना क्लोज़ली ले पाऊँ कंफर्टेबली उतना ज़ूम करूँगा, ठीक है? अब क्या करना है, अभी मैं डिग्रीज़ ले सकूँ ना, इसलिए मुझे ऐसा करना है कि एग्ज़ैक्ट नॉर्थ साउथ पे मैं अलाइन कर दूँ, तो क्या मैं डिग्री ईज़िली ले पाऊँ, ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड जाऊँगा, वहाँ पे मुझे दिखेगा व्यू, ठीक है? मैं उस पे क्लिक करूँगा। मैंने व्यू पे क्लिक किया, फिर मैं जाऊँगा रीसेट पे, ओके? रीसेट पे जाके टिल्ट एंड कंपास। तो अब मेरी जो प्रॉपर्टी है ना, वो परफेक्ट नॉर्थ साउथ एक्सिस पे हो गई है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे नॉर्थ कैसे है, कैसे मालूम पड़ेगा? यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट राइट हैंड साइड पे नॉर्थ दिख रहा है, नॉर्थ लिखा हुआ है, ठीक है? ओके, मैं एक बार रिपीट करता हूँ मैंने क्या किया। मैंने ताजमहल टाइप किया और फिर मैंने ट्राई किया कि मैं अपना एंगल मैं जितना ज़ूम कर सकूँ, मैं वो उतना ज़ूम कर रहा हूँ, कि मैं इज़िली डिग्री ले पाऊँ, ठीक है? फिर मैंने क्या किया, मुझे चाहिए कि मेरा जो प्रॉपर्टी है ना, वो परफेक्ट टॉप का व्यू आ जाए और नॉर्थ साउथ एक्सिस पे मैं उसको अलाइन कर लूँ, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं व्यू में जाऊँगा। व्यू में जाने के बाद मैं रीसेट करूँगा। रीसेट टिल्ट और कंपास, बस। यहाँ तक क्लियर? आप लोग ये इतना कर लेते हो? कर लोगे अब? यहाँ तक क्लियर? ये ओनली श्वेता जी को ही क्लियर हुआ है, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट, ठीक है? अब मुझे पता है कि देखिए आपको नॉर्थ दिख ही रहा है, राइट हैंड साइड पे लिखा है नॉर्थ, तो मेरा नॉर्थ यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है? अभी मुझे डिग्री लेनी है, तो अब डिग्री लेने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो टी वाला कंसेप्ट, टी बनाते हैं। मतलब मुझे जो वॉल की डिग्री लेनी हो ना, या तो जिस डायरेक्शन की डिग्री लेनी होगी ना, मैं उसको नीचे से टी बनाऊँगा। मतलब मुझे अगर ये वॉल की डायरेक्शन लेनी है ना, तो मैं अपनी लाइन बनाऊँगा यहाँ से। आई विल ट्राई टू मेक अ टी। मतलब टी से मेरा मतलब है कि ये मेरा नक्शा है, ओके? मुझे ये वाली वॉल जो है, मुझे उसका मेज़रमेंट वो देखना है। नॉर्थ मेरा ये बाजू है, मुझे ये डायरेक्शन पे लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टी बनाना पड़ेगा और टी मैं कैसे बनाऊँगा? मैं नीचे से हिट करूँगा उसको ये वॉल पे। अगर मैं ऐसे टी बना लेता हूँ, तो मैं डिग्री निकाल पाऊँगा, ठीक है? अगर मुझे ये ब्लैक कलर की वॉल लेनी है, तो मैं टी बनाऊँगा। ये टी मतलब टी ऐसा टी जैसा दिख रहा है ना, ये टी बनाया, ठीक है? बट ये जो टी है, ये ऐसे भी आप डिग्री ले ही सकते हो, बट अपने रेफ़रेंस के लिए वॉल से लेने की ट्राई करेंगे कि हम ईज़िली ले पाएँ। अब सिमिलरली सपोज़ करिए मुझे वेस्ट का वॉल वॉल स्ट्रेट मिला था, तो मैं कैसे डिग्री लेता, मैं वापस टी बनाता, करेक्ट? मैं ये वाली वॉल से यहाँ लेता, हिट करता, ठीक है? तो टी बन गया मेरा, तो मैं इस तरह से अगर डिग्री लूँ, तो मैं ये वेस्ट साइड वाली वॉल का डिग्री ले रहा हूँ। बट मैं जनरली क्या करूँगा ना, आई बिलीव आई एम अ वेरी लेज़ी पर्सन, सो मैं अपनी लाइफ़ ईज़ी हो ना, इसलिए मैं कोई स्ट्रेट वॉल का सहारा लूँगा। इसलिए मुझे मुझे लाइन तो ऐसे ही मेज़र करनी है, बट मैं क्या करूँगा, मैं इस तरह से लाइन टू लाइन जाऊँगा, तो मुझे मेरा टी मिल जाएगा। ओके? तो आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? अगर आपको नॉर्थ की वॉल का मेज़रमेंट लेना है, तो आप टी कहाँ से लगाओगे वो समझ पड़ा? उससे आगे जाते हैं ऋतु मैडम, जूनियर केजी, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड, फिर सेकंड स्टैंडर्ड, सीधा बीकॉम की एग्ज़ाम में नहीं बैठना है। अपने करते हैं। यस, आपको ये पता चल गया कि आपको अगर नॉर्थ की वॉल लेनी है, तो आप टी बनाओगे फ्रॉम द साउथ। बस मैं आपको अभी यही कंसेप्ट समझाने की ट्राई चाह रहा हूँ कि अगर
अगर मुझे ईस्ट की वॉल का मेजर करना है, मतलब मुझे जानना है कि ईस्ट वाली वॉल कितनी कितनी बड़ी है। ईस्ट वाली वॉल ये रही, तो मैं कहाँ से टी बनाना शुरू करूँ? कहाँ से बनाना शुरू करूँ? मैं शुरू करूँगा ऐसे, बस बन गया मेरा टी। बट आई एम वेरी लेज़ी, आई विल टेक अ रेफरेंस ऑफ अ स्ट्रेट वॉल। तो मैं स्ट्रेट वॉल ले लूँ अगर, तो बस, तो मेरी 30 की डिग्री आ जाएगी। इस तरह से आप किसी भी दिशा की डिग्री फाइंड कर सकते हो, बट हम लोग एक स्ट्रेट वॉल लेंगे और वही स्ट्रेट वॉल हम नक्शे पे भी आइडेंटिफाई करेंगे और हमारी प्रॉपर्टी है हम उस पे भी आइडेंटिफाई करेंगे और बस हम दोनों को मिला देंगे, हो गई ग्रेडिंग। इतना ही है एक्चुअली। अब मैं आपको सिखाता हूँ ग्रिडिंग, अरे डिग्री कैसे लेना है, ठीक है? उसके लिए भी 2-3 स्टेप्स है बस आपको करने हैं। अभी आप देखोगे तो ऊपर के पैनल में आपको एक रूलर जैसा दिखेगा। दिख रहा है रूलर जैसा? ठीक है? शो रूलर, ओके? हम वहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? हम लाइन पे क्लिक करेंगे और हम सिलेक्ट करेंगे डिग्रीज़। बस, हो गया। अभी मुझे ये वाली वॉल का लेना था ना, तो मैं ऐसे डिग्री ले लूँगा, करेक्ट? मेरा टी ऐसे बनेगा। तो बस मैं टी बना रहा हूँ, बट मैं ये वॉल को रेफ़रेंस लेके बनाऊँगा। मतलब इस वॉल से लगते हुए बना दूँगा। तो मुझे मेरा डिग्रीज़ मिल जाएगा। बस हो गया, हो गई डिग्री। इसकी डिग्री 0 है। ठीक है? अब सपोज़ करिए मुझे वेस्ट की डिग्रीज़ ढूँढनी थी, ठीक है? तो वेस्ट मुझे पता है ये बाजू है, क्योंकि नॉर्थ अगर यहाँ होगा, वैसे आप टिल्ट एंड कंपास करोगे ना तो हमेशा आपका नॉर्थ इधर ही दिखेगा, क्योंकि हमने पहले ही प्रोग्रामिंग कर दिया, वी आर स्मार्ट। हम लोग अपना काम ईज़ी करते हैं, तो हमने पहले ही जब अपने व्यू में जाके टिल्ट एंड कंपास किया ना, तब हमने ऑलरेडी नॉर्थ हमेशा अब आपका इधर ही आएगा। और इसी तरीके से आएगा। तो अब मुझे पता है कि मोटा-मोटी वेस्ट मेरा ये बाजू है। तो मुझे अगर वेस्ट की डिग्री लेनी है तो मुझे टी बनाना पड़ेगा। तो मैं कैसे बनाऊँगा? इस तरह से। ऐसा मैं करूँगा तो बन गया मेरा टी। ह हम हम वॉल का सहारा इसलिए लेते हैं कि हम एक मिनट, व्यू, रीसेट, टिल्ट एंड कंपास, ठीक है? अभी अगर मैं वेस्ट की वॉल का डिग्री लेना चाहूँ तो मैं सीधी तरह से इसे ले सकता हूँ। सो मोटा-मोटी ये अपना आ जाता है, ओके? अगर मैं चाहूँ ईस्ट की डिग्री लेना, तो मैं क्या करूँगा? मैं ईस्ट मेरा यहाँ है, तो मैं ये डायरेक्शन से टी बनाऊँगा, करेक्ट? सो मेरा ईस्ट आ गया, व्हिच इज़ ऑल्सो 90 डिग्रीज़। वैसे अगर आपने 1 डिग्री निकाल ली ना, हाँ, तो आप बाकी सारी डायरेक्शंस निकाल पाओगे। आपको यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? यस, ताजमहल इज़ टेकन फॉर रेफरेंस और उसकी सारी वॉल स्ट्रेट है। बट अपने तो बिल्डर्स इंटरनेशनल होते हैं सारे, वो तो सीधी वॉल बनाते नहीं हैं। बट श्योरली आपको एक सीधी वॉल मिल ही जाएगी, ओके? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है आपको? इज़ दिस पॉइंट क्लियर? आप डिग्री अब निकालना सीख गए हो? ये पॉइंट क्लियर है? मैं और एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, बट मोटा-मोटी मैं चाह रहा हूँ कि आप समझ जाओ, क्योंकि कई लोगों को है ना ये कन्फ्यूज़न होता है कि डिग्री लेनी है, तो बट लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है या ऐसे ड्रॉ करनी है? पर अब आपको पता चल गया ना, ऐसे ड्रॉ करने का मतलब है मैंने ईस्ट की वॉल ली है, क्योंकि टी का हिट मैंने ईस्ट की साइड किया है और ऐसे करने से मेरा मतलब है मैंने वेस्ट साइड लिया है, बिकॉज़ ये पॉइंट क्लियर हो गया, आप लोग ये इस पॉइंट में गड़बड़ नहीं करोगे, करेक्ट? कि ये ऐसा करने से मैं नॉर्थ की डिग्री ले रहा हूँ और ऐसा करने से मैं साउथ की डिग्री ले रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर आपको? ये पॉइंट क्लियर? यस।
ठीक है, अभी दिस वॉज स्क्वायर बॉक्स बना के भी डिग्री ले सकते हैं। यस, ले सकते हैं, पर क्यों मेहनत करने का? आई टोल्ड यू ना, वी आर लेजी पीपल। मैं पहले जाऊं इसमें बॉक्स बनाऊं, उससे अच्छा व्हाई शुड आई मेक माई लाइफ कॉम्प्लिकेटेड? जितना इजी उतना अच्छा ना। मेहनत करने के लिए है दूसरे लोग, अपने अपने वी विल डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। करेक्ट। बॉक्स बनाने की एक्चुअली जरूरत नहीं है। बॉक्स बनाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी प्रॉपर्टी जो है ना, नॉर्थ साउथ एक्सिस पे ला दी है। अभी खाली मुझे एक स्ट्रेट वॉल मिल जाए, जो कि मिल ही जाएगी। तो बस मेरे को उस लाइन पे रखकर कर्सर घुमाकर बस खाली एक स्ट्रेट लाइन तो बनानी है। उतना ही करना है। मैं बॉक्स बनाऊं, ये बनाऊं, वो बनाऊं, मैं ऐसा क्यों करूं? ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये लाइन क्या बता रहा है कि नॉर्थ मेरा यहाँ हो, तो प्रॉपर्टी एग्जैक्टली नॉर्थ पे ही है। ओके, इस प्रॉपर्टी में कोई टिल्ट नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी ऐसी है। इट इज माई प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नॉर्थ पे है और ये वाला भी नॉर्थ में है, तो टिल्ट, तो नॉर्थ जीरो मतलब देर इज नो टिल्ट, विच इज ग्रेट। ठीक है। हम बट यूजुअली आपकी और मेरी प्रॉपर्टीज में वी विल डेफिनेटली सी लिटिल बिट ऑफ टिल्ट तो होता ही है। हमारे बिल्डर्स, जैसे मैंने पता है, काफी इंटरनेशनल हो गए हैं। तो जनरली 10 से 20 डिग्री का टिल्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। बॉम्बे में तो वी नो के प्रॉपर्टीज में किसका शेप ही समझ नहीं पड़ता कैसा है। बॉम्बे की प्रॉपर्टी आती है तो मेरा मेरा बीपी हाई हो जाता है, बिकॉज वहाँ के शेप्स आर वेरी वेरी अनयूजुअल। डिग्रीज भी कुछ भी कोई भी 35 डिग्री 45 डिग्री आपका कैसा भी टिल्ट हो सकता है, बिकॉज वहां पे जमीन इतनी महंगी है कि बिल्डर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। ठीक है। अभी मैं आप लोग मुझे ग्रुप में से कोई भी एक जन लाइव लोकेशन भेजिए। मैं आपको उनके घर का टिल्ट बता के बताता हूँ। ग्रुप में मुझे कोई भी एक लाइव लोकेशन भेजिएगा, यहाँ पर या व्हाट्सएप पे, जिसको जो भी पॉसिबल हो। व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं आप लोग? ओके। सो मैं ले रहा हूं कार्तिक जी का। ठीक है, कार्तिक जी का केस लेते हैं। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, कार्तिक जी ने मुझे लाइव लोकेशन भेजा है। ओके, मैं वो लाइव लोकेशन पे क्लिक करूंगा तो मुझे दिख जाएगा। उनका कोऑर्डिनेट्स मेरे सामने है। ठीक है। अब ये मैं कॉपी कर लूंगा, ये कोऑर्डिनेट्स कॉपी कर लूंगा। एंड एज आई सेड वी आर वेरी लेजी पीपल, इतनी मेहनत कौन करे? बस ये कॉपी करा और मैं अपने गूगल अर्थ प्रो पे जाऊंगा। मैं उसको आदेश दूंगा कि सर्च बार ये प्रॉपर्टी पे मुझे ले जा, और मैं आ गया कार्तिक जी के घर पे। परफेक्ट, ये मुझे मिल गया। अभी मैं जूम करूंगा इसको, जितना मैं क्लियर व्यू देख सकूं मैं देखने की ट्राई करूंगा। अब मैं कार्तिक जी को पूछूंगा कि क्या आपका घर यही है? कैन आई अनम्यूट कार्तिक जी? कैन वी अनम्यूट कार्तिक? कार्तिक जी, वेर आर यू? यस, हियर आई Hello. एम। Yeah, या कार्तिक जी, हाउ आर यू? I'm fine. I'm चलिए, fine. अब मुझे टेक मी टू योर हाउस। आपका आपका घर कौन सा है? कौन सा है घर आपका इसमें से? इज दिस अ करेक्ट पिन? Uh, yeah, actually, I'm not clear about this because it's not that much clear. It is not Oh, that much clear. Okay. Is Tulsi Dairy and Sweets nearby your house? yes, 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 yes. ओके। ओके, सो वी आर समवेयर करेक्ट जगह पे हैं। ठीक है। अभी आप Mhm. देखिए ना, आप तुलसी वाले रोड से आते हैं तो कितने टावर छोड़ के आपका घर है, मुझे बताइए। एक बिल्डिंग छोड़ के एक रो हाउस की गेट है, उसके आगे वाला है। एग्जैक्टली। तो आपको दिख रहा है ये? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन ऑन योर? यस, आई एम एबल टू, आई एम एबल टू। तो अपना घर घर ही नहीं पहचान रहे हो, ऐसा कैसा? बैंक का इतना टेंशन है आपको? सर अच्छा, एक आपकी। काम करता हूँ, मैं ना ये रोड्स क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं, देखिए अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर,
ये कुछ लेयर्स दिख रहे हैं, तो इसके हिसाब से आप प्लस माइनस चीजें कर सकते हो। तो ओके। मैं काम करता हूँ, मैं रोज हटा देता हूँ, तो कार्तिक जी को क्लियर दिखेगा। अब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कार्तिक जी, आपका घर कौन सा है? यस यस, हाँ बराबर, सत्यम मेरे आगे है और मेरा यहाँ पे एग्जैक्टली करेक्ट। तो ये येलो कलर का जो पिन है वो आपका घर है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। परफेक्ट, ओके। अभी आप लोग मुझे गाइड कर दीजिए, आप करिए। अब मैं कैसे डिग्री निकालूं, मैं क्या करूं? एक्चुअली मैंने नहीं सुना है क्योंकि मैं कोर्ट में था। मैं जस्ट अभी आया और मैंने ये नो किया प्रॉब्लम, नो है। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ वी नो कि दिस इज योर हाउस, सो यू कैन यस। म्यूट योरसेल्फ। अच्छा, सो नाउ अभी मुझे कार्तिक जी के घर का मुझे डिग्री निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा व्यू पर। व्यू में जाके मैं जाऊंगा रीसेट पर। रीसेट से टिल्ट एंड कंपास। तो उनका घर एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ पे अलाइन हो गया है। अभी कार्तिक जी के घर में तो सारी ही वॉल स्ट्रेट लग रही है। अद्भुत। तो अभी मैं कोई भी डिग्री ले सकता हूँ, करेक्ट? तो मैं क्या करूंगा, मैं नॉर्थ की डिग्री लेने की ट्राई करूंगा कि मुझे इजी हो। ठीक है? तो अभी नॉर्थ तो ये बाजू आ गया, करेक्ट? तो मैं ऐसे टी बनाऊंगा, अभी देखिए। नॉर्थ इस बाजू आ गया, करेक्ट? तो मुझे कौन से वॉल की डिग्री लेनी है? मुझे लेनी है ये वाली वॉल की डिग्री, करेक्ट? मुझे ये वाले वॉल की डिग्री लेनी है, तो मैं अपना टी कैसे बनाऊं? मैं टी बनाऊंगा इस तरह से, करेक्ट? मैं बराबर कर रहा हूं ना? कोई कुछ तो कमेंट में बोलो, यही करेंगे ना हम? यस, परफेक्ट, हम ऐसा ही करेंगे। तो अभी मैं डिग्री ले लेता हूँ। तो मुझे क्या करना है, मैं कम यहाँ पे जाऊंगा, रूलर पे क्लिक करूंगा। रूलर पे क्लिक करके लाइन पे जाऊंगा और डिग्रीज पे क्लिक करूंगा, बस। और मैं अभी इसको थोड़ा जूम कर सकते हैं ना, थोड़ा क्लियर व्यू दिखे मुझे प्रॉपर्टी का। व्यू, रीसेट, टिल्ट एंड कंपास, बस डिग्रीज मिल गई मुझे। सो कार्तिक जी का जो घर है वो 3 डिग्री के टिल्ट पे है। बस इतना ही था। और एक पॉइंट के, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि 1 से 3 डिग्री तक का वेरिएशन चलता है। मतलब कोई बोलेगा कि नहीं ये तो मेरा तो 358.5 आया, कोई बोलेगा नहीं ये तो मेरा 357 आया, और कोई बोलेगा कि नहीं ये तो 358 है। तो एसेंशियली सभी के आंसर्स करेक्ट है। 3 डिग्री तक का स्कोप ऑफ एरर इज एक्सेप्टेबल। हाँ, अगर आप उससे ज्यादा कर देते हो, 3 डिग्री से ज्यादा डिफरेंस लाते हो, देन कैन बी अ प्रॉब्लम। ओके? तो हम एसेंशियली हम नोट करेंगे कि 3 डिग्री तक का वैलिड है, ठीक है? तो इनका घर थोड़ा सा ही नॉर्थ साउथ टिल्टेड है, वो है 357 डिग्रीज पे। ओके? अभी ये तो चलो, इनके घर में सारी की सारी ही दीवारें स्ट्रेट हैं। अगर मुझे वेस्ट बाजू का, मुझे वेस्ट डायरेक्शन कितनी डिग्री है वो जानना हो, तो मैं कहाँ से लाइन बनाऊंगा? कोई मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में? अभी मुझे वेस्ट की लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं लाइन कहाँ से शुरू करूं? ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं? कैसे करूं? यस, अगर मुझे वेस्ट वेस्ट से वेस्ट की वॉल दिखनी है, तो मुझे उसका अपोजिट क्या है? उसके अपोजिट ईस्ट आता है। तो यस, अगर मैं ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, तो मैंने वेस्ट की डिग्री ले ली।
ये वेस्ट की डिग्री है इनकी। तो नॉर्थ कितना आया था इनका? तो अगर नॉर्थ में मैं 270 डिग्रीज ऐड करूं, तो क्या ये टैली हो रहा है? यस, ओ यस रूपल मैम, यस रूपल मैम, मैम इज सुपर स्मार्ट। व्हाट? यस, अगर नॉर्थ मुझे मिल गया तो मुझे वेस्ट की डिग्री ढूंढने की जरूरत ही क्या थी? मैं सीधा ये इक्वेशन सेट करता तो भी मिल जाता। वेरी ट्रू। यस, एकदम बराबर। सो रूपल मैम, थैंक यू सो मच। आपने यू मेड मी अंडरस्टैंड कि ये चीज हमको करने की जरूरत ही नहीं थी, वेस्ट की डिग्री तो वैसे ही मिल जाती ना। तो बट हम लोग स्टार्टिंग में ऐसा करेंगे। हम क्यों करेंगे? बिकॉज वी वुड वांट टू बी श्योर कि हमने जो डिग्री ली है बराबर है या नहीं। तो मैंने अगर नॉर्थ लिया, वो 357 पे आया, तो मैं एक बार वेस्ट की वॉल भी चेक कर लूंगा टू बी डबल श्योर कि मैंने कोई मिस्टेक ना करी हो। बट एसेंशियली जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कि आपने एक दिशा निकाली ठीक से, तो आपको वो मिल ही जाएगी। सो आई होप आपको डिग्री लेना आ गया होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? अभी आप लोग डिग्री में प्रो हो गए? मुझे मैसेज में बताइए, समझ पड़ा कि कुछ समझ नहीं पड़ा? दो जन को ही समझ पड़ा, बाकी सब लोग क्या खाना खा के सो गए? सब लोग बोर हो रहे हैं ना, इसलिए जवाब नहीं दे रहे। ये तो नाउ वी अंडरस्टैंड कि हम डिग्रीज कैसे लेते हैं, ठीक है। अभी अभी मैं एक और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जिस ग्रुप में अभी जो आए थे, मैं उनका एग्जांपल ले देता हूँ। नागपुर जितेंद्र भाई का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। तो जितेंद्र भाई को मैंने बोला, जितेंद्र भाई कहाँ हो आप, मुझे फटाफट लाइव लोकेशन भेजो। तो उन्होंने भेज दिया। तो अपने क्लिक करेंगे। अपने जब क्लिक करेंगे तो सीधा अपने को वो ले जाएगा एड्रेस पे। अगर आप यहाँ अभी इनका केस देखेंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स नहीं दिख रहे हैं, बट अगर हम ये वाला अभी कॉपी पेस्ट करेंगे ना, तो भी हमको हमारा गूगल अर्थ प्रो बहुत स्मार्ट है, हमें वो ले ही जाएगा। ठीक है, तो वो हमें ले जाएगा सीधा नागपुर। ठीक है, देखिए ये हमको ले गया है। ओके, बट देर इज वन मोर वे। आई कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑल्सो। मैं क्या करूंगा, जब उन्होंने मुझे लोकेशन भेजा ना, तो उन्होंने ये ऐसा मैंने खोला तो शीट दिखा। तो अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक रेड कलर का लैंडमार्क का डॉट है। अगर मैं उस पे राइट क्लिक करूं तो मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो उन्होंने तो खाली 158 ए लिखा है, राइट। बट मैं एग्जैक्टली पिन उनके कोऑर्डिनेट ढूंढ सकता हूँ। मैं इसको कॉपी करूंगा और मैं ले जाऊंगा अपने गूगल अर्थ प्रो को दे दूंगा। करेक्ट। तो सीधा मुझे ले जाएगा जितेंद्र भाई के घर में। ओके, सो कैन वी अनम्यूट जितेंद्र जी? जितेंद्र जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? सेकंड। हेलो। या, सो जितेंद्र जी, हाउ आर यू? इज दिस योर हाउस? रेड शेड के बाजू वाला। ओके, बाजू वाला मतलब ऊपर वाला है या साइड वाला, कौन सा? अच्छा, आप लोग पता है क्या कर सकते हैं? जब जब मतलब यूजुअली क्या होगा, आप लोगों को क्लाइंट को पूछना रहेगा, करेक्ट, कि एग्जैक्टली घर मार्क मार्क करके दो। तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हो क्लाइंट को कि भाई जितेंद्र जी ने बोला कि ये रेड कलर के बाजू वाला ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, बाजू वाले ही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा और बोलूंगा, जितेंद्र जी मुझे मार्क करके दीजिए आपका घर कहाँ है। करेक्ट, तो जितेंद्र जी मार्क करके दे देंगे हमें। जितेंद्र जी, आप मुझे मार्क करके दीजिए फटाफट, कहाँ है आपका घर। जी मैंने ग्रुप में भेजा है आपको। जी जी जी। सो आप लोग, आप व्हाट आई वांट टू से कि क्लाइंट जो है ना, वो आपको अपना लाइव लोकेशन दे देगा। बट हो सकता है वो, क्योंकि ऑब्वियसली पहली बार ही गूगल अर्थ प्रो देख रहे हैं हम, आज भी देख के डर जाते हैं, तो क्लाइंट हो सकता है बहुत समझना पड़े उसको। बट हम उसको स्क्रीनशॉट भेज के बता देंगे। अभी वो रह रहा है तो बता ही देगा, यस उन्होंने बता दिया है, परफेक्ट। ये आप देख रहे हैं, उन्होंने मुझे मार्क करके दे दिया कि
ये वाला उनका घर है। सो ही हैज मेड माई लाइफ सो इजी। थैंक यू जितेंद्र जी। यू कैन ओके नाउ म्यूट योर सेल्फ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता चल गया मुझे इस घर की डिग्री लेनी है, तो आई विल ट्राई टू जूम एज मच एज आई कैन। ठीक है, ये जो डिवाइस है वो मुझे ले जाएंगे। मैं जितना क्लियर व्यू ले सकूंगा ना प्रॉपर्टी का, मैं लेने की ट्राई करूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पर तो मुझे एकदम क्लियर दिख रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा व्यू पर, व्यू से जाऊंगा रिसेट पे, रिसेट से टिल्ट एंड कंपास। ठीक है, तो अब इनका घर एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ एक्सिस पे ही आ गया है। नॉर्थ ये बाजू है और साउथ ये बाजू है। अभी इनके घर में भी बहुत बढ़िया है, सारी वॉल स्ट्रेट है। तो मैंने जैसे बताया, मैं हमेशा नॉर्थ की वॉल का डिग्री लेने की ट्राई करूंगा। तो मुझे बस खाली ये वॉल की डिग्री लेनी है। अब क्योंकि मैं नॉर्थ से ले रहा हूँ, आपको समझ पड़ा मैंने साउथ से शुरू क्यों किया? क्योंकि मुझे टी बनाना है। देखिए, टी का नाम लेते ही टी भी आ गई मेरी में, क्या बात है। डन। क्लियर आप लोगों को? इनके घर का जो टिल्ट है दैट इज 18 डिग्री। ओके, 18 डिग्रीज इज अ, मतलब थोड़ा ज्यादा टिल्ट बोलते हैं जनरली। 5-10 डिग्री तक के टिल्ट होते, मतलब जनरली तो हो ही सकते टिल्ट, ऐसा नहीं है, बट बेसिकली 18 डिग्रीज का टिल्ट है। ओके, अभी मुझे इनकी ये वाली, तो मैंने ये वाली जो वॉल है ना, मैंने उसका डिग्री लिया है। ये वॉल वाली वॉल इज 18 डिग्री टिल्ट पे। अभी मुझे ईस्ट वाली वॉल देखनी है, मतलब ईस्ट लगभग लगभग ये बाजू हुआ। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ लाइन बनाना? मुझे ईस्ट की वॉल का डिग्री लेना है, तो मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? वेस्ट से। वाह भाई वाह, ऋतु जी आप तो चैंपियन हो गए। बाकी सब, ऋतु जी ने कहा बराबर है, वेस्ट से ले लूं, वेस्ट से ले लूं। वाह, श्वेता जी ने बोल दिया। ऋतु मैम आपके सपोर्टर्स तो बहुत सारे हैं, यस राइट साइड से ले लेंगे। तो बेसिकली नहीं, हम लेंगे, अब मुझे ईस्ट की वॉल का मेजर करना है, तो मैं उसके अपोजिट लाइन से टी बनाऊंगा। तो अगर मैं ऐसा टी बनाता हूं, ओके, ये मेरा 108 के अप्रोक्सीमेटली आ गया। क्या हमने जो नॉर्थ लिया था उसमें 90 डिग्री ऐड ऐड करेंगे तो ये अमाउंट ये आ जाएगा, आ जाएगा। पापा जी, डिड यू ज्वाइन लेट और डिड यू ज्वाइन ऑन टाइम? These numbers are the degrees. सो बेसिकली मैंने मैंने अब ये वाली वॉल का डिग्री ले लिया है, ये वाली साइड का, जो कि मोटा मोटी ईस्टर्न साइड है। अभी ईस्टर्न साइड क्यों है, मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ? क्योंकि मैंने ऑलरेडी टिल्ट एंड रिसर्च रीसेट कर दिया है और ये एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ एक्सिस पे आ गया है। ठीक है, तो मेरे को पता चल रहा है कि मोटा मोटी मेरा ईस्ट यहाँ पर है, तो मैंने इसकी वॉल ले ली, रेफरेंस ले लिया। मैंने उसके अपोजिट डिग्री से टी टी बना दिया, टी बना दिया, और मुझे मेरे पास आ गई इनकी डिग्रीज। सिमिलरली मैं चाहूँ तो साउथ की वॉल का भी निकाल सकता हूँ। इनका घर तो एकदम स्ट्रेट डिग्रीज है सारी की सारी, तो मुझे मिल जाएगी साउथ की 196। मैं, मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं अगर नॉर्थ में ही 90 90 90 ऐड करता जाऊं तो मुझे मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को डिग्री लेने का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। क्लियर? ये फंडा विल बी द सेम इवन इफ इट इज हाई राइज और एनीथिंग, इट डज नॉट मैटर। अगर हाई राइज भी होगी ना तो आपको टेरेस का व्यू दिख ही जाएगा। अभी जितेंद्र जी का जो घर है वो 2 फ्लोर है, 3 फ्लोर है, या 25 फ्लोर का, इट डज नॉट मैटर। उनका डिग्री का टिल्टनेस तो सेम ही रहेगा। ओके, ये पॉइंट क्लियर है? चलिए ग्रेट। क्लियर है ना, आगे बढ़ो। सो बेसिकली हमने डिग्री लेना सीख लिया है। आप लोग में से कितने लोग हैं जिनको समझ पड़ गया, वो डिग्री ले पाएंगे? दिस इज जस्ट थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे 15, मैं आपको वैसे होमवर्क देने वाला हूँ 2 केसेस अपने ग्रुप में से ही। हम लोग जो है, हम होमवर्क में कौन से केस करेंगे आज? निशा जी का केस, निशा जी से हम निशा जी का केस और एक होमवर्क में लेते हैं।
इन दो प्रॉपर्टीज का हम लोग डिग्रीज लेंगे, ठीक है? दैट इज योर होमवर्क। तो निशा जी, विल यू शेयर योर कोऑर्डिनेट्स? एंड हम लोग इनका भी लेते हैं होमवर्क। आप लोगों का होमवर्क है होमवर्क 1। आप लोग फाइंड इस प्रॉपर्टी की डिग्रीज फाइंड करेंगे। और दूसरा होमवर्क निशा जी की प्रॉपर्टी। निशा जी, हैव बीन एबल टू सेंड द कोऑर्डिनेट्स? दूसरा प्रॉपर्टी हम होमवर्क में करेंगे, आप लोग जो निशा जी भेजेंगे अपने, वो होमवर्क करेंगे, ठीक है? सो नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो हमने समझ लिया कि हमारा नॉर्थ हमेशा 0 पे होगा, इट इज हमारी प्रॉपर्टी है, वो टिल्ट होगी, जिसको हम एडजस्ट करेंगे, एंड उतना ही है ग्रेडिंग। दूसरा, हम गूगल अर्थ प्रो से हम पिन से, कोऑर्डिनेट से या कोई लैंडमार्क से हमें प्रॉपर्टी तुरंत ढूंढ लेंगे। हम ट्राई करेंगे कोई भी स्ट्रेट वॉल ले। वैसे आप कहीं से भी डिग्री लोगे, वो डिग्री से ये नहीं आएगा, बस स्ट्रेट वॉल होगी ना, तो अपना काम थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है? एंड वी विल यूज अ टी टी वाला फॉर्मूला, मतलब मुझे जो वॉल की मेजरमेंट करना है, मैं वहां से टी बनाऊंगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन से हिट करूंगा। एंड वी ऑल्सो नो कि अगर मेरे पास नॉर्थ का या कोई भी एक दिशा डायरेक्शन मिलेगी, मैं बाकी सारी दिशाएं ढूंढ सकता हूँ। अगर नॉर्थ 10 डिग्री पे है तो ईस्ट होगा 10 + 90 विच इज 100। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं शुरू करता हूँ नया दूसरा कॉन्सेप्ट, जो कि है ब्रह्मस्थान। ओके, अब ब्रह्मस्थान है ना। अच्छा, वुड यू वांट अ ब्रेक फॉर 2 minutes? Anybody would want a break for 2 minutes before I start this new concept? Anybody wants the break? किसी को ब्रेक ही नहीं चाहिए, क्या बात है? ओके, सो निशा जी ने भेजा है। आई डोंट सी मैम, वेयर हैव यू सेंट? यू आर सपोज टू सेंड दिस ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, निशा जी विल सेंड दिस टू व्हाट्सएप ग्रुप। सो दो चीज का होमवर्क करेंगे, हाँ? होंगे, करण अर्जुन आएंगे, रितु जी आप दिल से करिए। और अभी क्यों कर रहे हो? होमवर्क है ना, अभी होमवर्क छुट्टी नहीं दी है, क्या होमवर्क करने लग गए आप अभी? आप टॉपर थे ना, मुझे पता है, टॉपर लोग ऐसे ही होते हैं, उनको तुरंत ही होमवर्क कर देना होता है। टॉपर थे ना आप, रितु मैम? सो अपने दो होमवर्क किया है। मैम, आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट, वेयर हैव यू सेंट? दिस वाज टू बी सेंट ऑन, अच्छा आपने मेरे आईडी पे भेजा है क्या? The coordinates have to be sent on the 2 days master grading workshop, ठीक है? उस पे भेजना है आपको।